श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री व्यास भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। छठा दिवस, इसमें आप सब भक्तगण मातृशक्ति उपस्थित हैं। कल सायंकाल के सत्र में भगवान के द्वारा गोवर्धन धारण लीला तक भगवान की इन माधुर्य लीलाओं को हम लोग ईश्वरत्व का साक्षात दर्शन होता है। वह ऐश्वर्य प्रधान लीलाएं, जहाँ ईश्वरत्व का साक्षात दर्शन नहीं होता है, कार्य होता है लेकिन कारण प्रत्यक्ष नहीं होता। भगवान वृंदावन में रह करके माधुर्य में, माने मधुर मिठास जिनमें रहे, जहाँ भगवान करते हुए भी ऐसा लगता है कि इन्होंने कैसे किया है। कुछ विशेष शक्ति का प्रदर्शन, रूप का प्रदर्शन जहाँ पर परिलक्षित नहीं होता है। जैसे पूतना को मारने के लिए भगवान ने कोई उपक्रम नहीं किया, मात्र बस ओंठों के स्पर्श से पूतना के प्राण चले गए। गाड़ी को छुआ और शकटासुर मर गया। उसको तो छुआ भी नहीं था। शकटासुर उस शकट के ऊपर, गाड़ी के ऊपर था और भगवान ने पैर लगाया गाड़ी से, शकट से, और वो मर गया। भगवान ने गोवर्धन धारण, ऐसी बहुत सब लीलाओं में आप देखेंगे किसी को पता ही नहीं लग रहा है कि भगवान कुछ कर रहे हैं। अवस्था 7 वर्ष की है। सोचो 7 वर्ष का बालक, उसकी लंबाई कितनी हो सकती है? हाँ, कल्पना कर सकते हो 7 वर्ष का बालक कितना बड़ा हो सकता है। हाँ, अच्छा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई नाप लोगे उस समय के हिसाब से, तो उस समय से बड़े बूढ़ों की भी तो लंबाई बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं? कि बालक की लंबाई आप बढ़ा लेंगे तो उसी हिसाब से जो नौजवान हैं, 50 साल का है, 40 साल का है, 25 साल का है, उसी अनुपात से उनकी भी लंबाई बढ़ेगी। इसलिए लंबाई का हिसाब किताब आप ध्यान में रखें। भगवान कितने बड़े हैं। अच्छा, 7 वर्ष का बालक हाथ उठाए तो कितना लंबा हो सकता है? अब आप देखिए विचित्र बात, गिरिराज जी को भगवान ने, गोवर्धन जी को धारण किया और उसके नीचे सब आ गए। भगवान ने अपनी लंबाई को नहीं बढ़ाया। सब देख रहे हैं कि वही कृष्ण है, वही कन्हैया है। उसके नीचे सब आ गए। तो हमारे वृंदावन के महापुरुष तो ऐसा कहते हैं कि भगवान ने गिरिराज जी को जब उखाड़ा तो गड्ढा हो गया, उसमें जाकर के बैठ गए। अच्छा, गड्ढे में सब जाके बैठ गए तो भगवान कहाँ खड़े थे? हाँ, यही तो बात है ना। आप कहीं से भी गणित घुमा फिरा करके लाओगे तो बस केवल भगवान की ये अलौकिक क्रिया, जिसमें वह अपने ईश्वरत्व का किंचित मात्र भी दर्शन लोगों को नहीं होने देते। बल्कि हमारे महापुरुष तो ऐसा कहते हैं कि भगवान ने जब गिरिराज जी को उठाया
तो सबसे कहा, अरे भाई अकेले ही हम उठाए रहेंगे क्या, आप लोग भी कुछ करो। कहा क्या करें, अरे कहा तुम्हारे पास लाठी है, बल्ली है, बांस है, ये जरा लगाओ टेना, सब लोग थोड़ा थोड़ा करो, अकेले ही हम कैसे उठाएंगे। हाँ, तो अब सब लोगों ने लगा दिया। अब तो क्या सबके बांस बल्ली से गिरिराज रुकने वाला था, लेकिन भगवान अपने कार्य में ये बताना नहीं चाहते कि मैं ही कर रहा हूं, अरे आप सबके सहयोग से ये सारा का सारा कार्य हो रहा है। एक महापुरुष ये भी सुनाते हैं, देखो हमने सुना ज्यादा है, हम एक नंबर के श्रोता रहे हैं बचपन से, जब से स्मृति ठीक हुई है। हमारे श्रोतापन, हम वक्ता हैं कि नहीं हम नहीं जानते, लेकिन श्रोता हम एक नंबर के हैं। बचपन से लेकर के अभी तक कोई अगर सुनाने वाला मिलता है तो मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ। और इतना भगवान ने दिमाग दिया कि कोई अगर वक्ता कहे कि हमारा आदि से लेकर के अंत तक आप सुना दीजिए, तो हम सुनाने की दम रखते हैं। हाँ, हाँ, क्योंकि हम श्रोता है ना। श्रोता माने उसने क्या सुना है, अरे सुनो तो इस ढंग से कि तुम्हारी बुद्धि से वो कभी निकले नहीं। तो एक महापुरुष हमारे, यद्यपि संन्यास लेने के बाद पूर्व चर्चा करना हम लोग अपराध मानते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी अच्छी बातें दिमाग में आ जाती। एक बहुत अच्छे विद्वान कथावाचक थे, मैंने बचपन में उनका दर्शन किया, तो वो सुनाया करते थे कि सब ग्वाल वालों ने अपनी अपनी लाठी लगा दी और सबको ऐसा होने लगा, ये क्या कर रहा है, ये तो खाली नाटक ही कर रहा है, ये तो हम लोग बांस बल्ली लगाए हैं। भगवान ने देखा कि ये हमको तो बिल्कुल गायब ही करे दे रहे हैं, तो सबसे कहा कि भाई जरा आप हाथ बदलना चाहते हैं, आप लोग जरा अच्छी तरह से संभालना इसको। और जरा सा भगवान ने हाथ को हल्का किया तो बस बचाओ 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 बचाओ। तो भगवान ने कहा ये तुम्हारे बांस बल्ली ये कुछ भी नहीं कर रहे भाई, जल्दी करो कुछ। कहा नहीं, गए गए। तुरंत भगवान ने हाँ उसको पुनः संभाल लिया। माने इन समस्त लीलाओं को हम अनेक रूपों में देख सकते हैं। अपने कर्तृत्वाभिमान से मुक्त अपने जीवन को कर सकते हैं, बड़े से बड़ा कार्य हो जाए और आपके अंदर ये अभिमान जागृत नहीं हो कि मैंने किया। समझ लो भगवान की महती अनुकंपा के आप पात्र बन चुके हैं। कौन करने वाला है? आत्मा में कर्तृत्व नहीं, आत्मा में भोक्तृत्व नहीं। जब आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है तो अंतःकरण में कर्तृत्व भोक्तृत्व कैसे है? अंतःकरण में नहीं तो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों में इसमें भोक्तृत्व कैसे है? अरे ये सब कुछ सपना है, स्वप्नवत है, इसलिए ये कर्तृत्व भोक्तृत्व हमेशा मिथ्या है। कर्तापना मिथ्या, भोक्तापना मिथ्या, ये सब मिथ्या है। सत्य है तो अपना आत्मस्वरूप सत्य है। इन कथाओं के माध्यम से यहाँ दृष्टि ले जाने की कोशिश करना चाहिए। अब उससे आगे की कथाओं पर भी हम लोग थोड़ा चिंतन कर लेते हैं। देखो समय तो जो बचा है वो आपको भी पता, हमको भी पता है, और जिस समय सीमा में इन कथाओं को कहा जा रहा है वो पूर्ण रीति से कहा नहीं जा सकता। हाँ, कथाएं तो हैं कलातीत और कालातीत की, हैं जो कलाओं से परे है और काल से परे है, और कथा उसकी की जाती है कला में रह करके और काल में रह करके। हाँ, तो कालातीत की कथा एक काल में आबद्ध नहीं की जा सकती है। हाँ, वो अनंत है।
हाँ, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। हाँ, वो अनंत हैं, उनका अंत नहीं, तो उनकी कथाओं का अंत नहीं। तो जब कथाओं का अंत नहीं है तो कोई कहना भी चाहे कि हम सारे जीवन कथा कहेंगे तब भी कह नहीं पाएगा, क्योंकि उसके जीवन का अंत हो जाना है ना। तो अनंत की कथाओं को अनंत काल तक गाने के बाद भी उनका अंत नहीं हो सकता है। इसलिए जैसी ईश्वर की इच्छा उसका संकल्प, हाँ, और आपको जो सुनने को प्राप्त हो जाए उसमें अपने कल्याण की बातों का चयन कर लेना चाहिए। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया और वो निराहार रह करके व्रत करते थे, कुछ लेते नहीं थे। रात्रि में द्वादशी आ गई थी, इसलिए उन्होंने अर्धरात्रि के बाद द्वादशी को आया हुआ जान करके सोचा कि अब अच्छा समय है, चलो द्वादश्याम जलमाविशत, द्वादशी में उन्होंने स्नान करने के लिए प्रवेश किया। एक बात इसमें से और सामने आती है, निराहार का मतलब वो कोई आहार नहीं लेते थे और वो जल भी नहीं लेते थे। द्वादशी में यमुना जी में स्नान करने के लिए प्रवेश किया, यही इस बात को सिद्ध कर रहा है कि वह एकादशी में जल भी नहीं लेते थे। हाँ, बहुत से हमने महापुरुषों को देखा, बहुतों को देखा, लेकिन हम नहीं करते भाई, ये भी बता दें आपको। हाँ, पहले करते थे, कभी करते थे, उसकी चर्चा क्या करना, लेकिन अब वर्तमान में बिल्कुल ऐसा नहीं करते हैं भाई। हाँ, हम तो फलाहार लेते हैं और कल है ना एकादशी, तो कल की एकादशी तो बड़ी महत्व की है। तो नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी आने पर जल में प्रवेश किया। क्यों? स्नान करते समय जल की बूंदें एकादशी में, हाँ, रात्रि में हम स्नान करें कहीं तो कहीं जल की बूंदें मुख में प्रवेश न कर जाएं। देखो लोग क्या करते हैं, जब जल नहीं लेते ना, भीमसेनी एकादशी करते हैं तो कई बार नहा लेते हैं ठंडक के लिए। ये बार बार नहाना अच्छा है, हाँ, लेकिन तपस्या के लिए वो किया जाता है एकादशी का व्रत। आप अपने अंदर सहिष्णुता लेकर के आए, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को संयमित करने की चेष्टा करें, प्यास नहीं लगे ऐसा उपक्रम करें। एक बात आप लोगों को बता दूं, आपके काम की चीज है इसलिए बता रहा हूं। यदि आप चाहते हो कि मुझे दिन में, व्रत के दिन प्यास नहीं लगे, माताएं ध्यान से सुन लें, हाँ, एक दिन पहले आप नमक कम से कम लें। ये हम लोगों की युक्तियां हैं, हाँ, ये कहीं शास्त्रों में लिखी हुई बात नहीं मिलेगी। एक दिन पहले आप नमक कम से कम लें तो दूसरे दिन आपको नाम मात्र की प्यास लगे तो लगे, अन्यथा प्यास नहीं। और यदि कहीं एक दिन पहले आप नमक छोड़ दें कि कल हमको जल नहीं लेना है, व्रत करना है, और हम आज नमक छोड़ दें, तो
एक दिन पहले नमक छोड़ देने पर चाहे जितनी गर्मी पड़ रही हो, आप जल नहीं लीजिए, आपको प्यास नहीं लगेगी। और नहीं मानो तो करके देख लेना भाई। हाँ, ये एक युक्ति है। चलो ये तो युक्ति हो गई। द्वादश्याम जलमाविशत, स्नान किया, स्नान करने के लिए गए, क्योंकि समभ्यर्चम जनार्दनम, शालग्राम भगवान की उनको पूजा करनी थी, इसलिए वह अर्धरात्रि के बाद जब द्वादशी आई तो स्नान करने को गए। उसी समय एक घटना घटी। वरुण जी महाराज ने विचार किया कि भगवान कृष्ण को अपने लोक में बुलाया जाए ताकि उनका दर्शन हमारे समस्त पूर्ववासी नगरवासी कर लें। सोचा कि अगर आमंत्रित करेंगे तो वो सब गोप ग्वाल वालों को छोड़ करके आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि वो बिना बुलाए आ जाएं। योजना थी वरुण जी की, और उन्होंने अपने एक सेवक से कहा कि देखो जब बाबा नहाने के लिए यमुना जी में आए तो उनको ले आना। और उस वरुण जी के सेवक ने नंद बाबा का अपहरण कर लिया, वरुण लोक में ले गया। प्रातः काल हुआ, सब देख रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं, सब दिखाई पड़ते हैं, बाबा नहीं है। नंद बाबा कहाँ गए, नंद बाबा कहाँ गए। अंत में कृष्ण और बलराम से कहा, हाँ कृष्ण रामेति गोपकाहा, हे कृष्ण हे राम पता लगाओ बाबा कहाँ हैं, बाबा कहाँ हैं। भगवान कृष्ण तो सब जानते थे, उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं, इतना मात्र कहा देखो आप लोग चिंता मत करें, हम बाबा को ढूंढ करके लाते हैं। वरुण जी ये जानते थे कि भगवान कृष्ण आएंगे, निश्चित आएंगे। उन्होंने पहले से ही अपने पूरे नगर को सजाया था, बड़े बड़े स्वागत द्वार उनके लिए बनाए गए थे, बंधन बार पताका इत्यादि ये सब लगाए गए हुए थे। आज उत्सव मनाया जा रहा है भगवान कृष्ण के पहुंचने पर। हाँ, उनकी पूजा की गई, पूजयित्वा आहा तद दर्शन महोत्सव। भगवान कृष्ण ने कहा ये सब क्या हो रहा है। कहा महाराज आपका दर्शन महोत्सव हो रहा है, हमारी प्रजा को आपका दर्शन हुआ है। भगवान आपकी बड़ी महती अनुकंपा हुई है। और फिर उनको एक दिव्य सिंहासन के ऊपर बैठाला गया, उनका अभिषेक किया गया। उसके बाद वरुण जी ने भगवान की स्तुति की, आज मेरा ये जीवन सफल हो गया है, आपके श्री चरणार बिंदु का दर्शन करके आज हम कृतकृत्य हो गए हैं। भगवान हम आपको प्रणाम करते हैं बार बार। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। जहां पर कुछ है ही नहीं, जो अकेले मात्र हैं, माया का जहां अभाव है, और जहां माया का अभाव है वहां पर ये सृष्टि भी नहीं है। लोक सृष्टि विकल्पना, ईश्वर के द्वारा सृष्टि नहीं होती है। देखो कभी कभी ये चर्चा भी सुन लेना चाहिए जो आप लोगों ने सुना है, भगवान सब कुछ करते हैं, हाँ पालन करते हैं, हाँ भगवान सबको संभालते हैं, ये तो सब नहीं सुना है। लेकिन जब ये सुनेंगे आप कि भगवान कुछ नहीं करते, न संसार को उत्पन्न करते हैं,
न पालन करते हैं, न संहार करते हैं, तो आपको ये भी प्रश्न होगा मन में कि आखिर करता कौन है। तब उसका उत्तर यही दिया जाएगा कि भगवान कुछ नहीं करते, माया सब कुछ करती है। ईश्वर में कर्तृत्व तो है ही नहीं, ईश्वर करते ही कुछ नहीं है। ये तो लोगों को समझाने के लिए आस्तिकवादियों की जो समझ है उसे पहले स्वीकार कर लिया जाता है। नहीं, भगवान ही सब कुछ करते हैं, तो कहा जाता हाँ करते हैं। और फिर बाद में शास्त्र सम्मत वचनों के द्वारा, युक्तियों के द्वारा, तर्क से फिर उस सिद्धांत को सिद्ध किया जाता है कि ईश्वर कुछ नहीं करते। देखो, पूज्यपाद धर्म सम्राट महाराज श्री स्वामी करपात्री जी महाराज कहा करते थे, कहते कि वक्ता कुछ भी बोले, लेकिन उसका प्रवचन उसी तरह से, उसकी बात मान्य नहीं होती। जिससे बहुत सुंदर भोजन बनाया जाए और उसमें तुलसी दल न डाला जाए और भगवान के सामने रख दिया जाए तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। ऐसे ये जनता जनार्दन कितना ही बढ़िया कोई प्रवचन करे, जब तक मानस की बात माने तुलसीदास का तुलसी दल नहीं डालता है तब तक जनता के गले में ये बात उतरती नहीं। हाँ, मैंने आपको बताया ना, मेरे पास कुछ नहीं है, सुना सुनाया है सब, वो आपको सुना रहे हैं अपना। देखिए, मानसकार इस समग्र सृष्टि का भार किस पर देते हैं? उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशहारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। सृष्टि की उत्पत्ति करना, सृष्टि का पालन करना, सृष्टि का संहार करना। कहा ये किसका काम है? राम जी का? बोले बिल्कुल नहीं। ये किसका काम है? शिव जी का? बिल्कुल नहीं। हाँ, भव भव विभव पराभव कारिणी निज इच्छा लीला बपुधारिणी। वो चाहे उनका नाम सीता जी रख लो, चाहे उनका नाम दुर्गा रख लो, चाहे उनका नाम लक्ष्मी रख लो, चाहे उनका नाम ब्रह्माणी रख लो, कुछ भी आप उनका नाम रख सकते हो। वो शक्ति, माया शक्ति ही ये सारा का सारा कार्य करती है, ईश्वर कुछ नहीं करता। देखो, और आपको आनंद लेना हो तो आप अध्यात्म रामायण पढ़ना। अध्यात्म रामायण के प्रारंभ में ही ये प्रसंग आता है। दरबार लगा हुआ था, हनुमान जी सेवा में थे। भगवान श्री राम ने जानकी जी से कहा, देखो इन्होंने हमारी सेवा की है, आपकी भी बहुत सेवा की है, आप जरा हमारे संबंध में इनको बताओ, हमने अभी तक नहीं बताया है, आप बताओ। तो अब जानकी जी ने कहना शुरू किया, हाँ ये तो ब्रह्म है, हाँ रामम ब्रह्म विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंद विग्रहम। ये तो ब्रह्म है, सच्चिदानंद विग्रह है, हाँ ये कुछ नहीं करते हैं। हाँ, और कुछ न करने के बहाने उन्होंने सब कुछ बताया। देखो, इनका जन्म नहीं हुआ है, ये जन्म का नाटक मैंने किया है। इन्होंने धनुष नहीं तोड़ा है, धनुष तो मैंने तोड़ा है। इनका विवाह भी नहीं हुआ, ये वनवास भी नहीं गए, इन्होंने हाँ रावण को भी नहीं मारा है। ये तो कुछ करते ही नहीं हैं। हाँ, ये जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है ये तो सब हमने ही किया है। भगवान श्री राम ने देखा कि अरे हमने इनसे कहा था कि मेरे संबंध में कुछ बताओ, ये तो अपनी चर्चा करने लगे। तो अंत में भगवान श्री राम ने कहा, जानकी जी तुम्हारा भाषण पूरा हुआ, अब हम बताते हैं। हनुमान देखो, हमारे स्वरूप को समझना है तो ऐसे समझ लो, एक महाकाश है,
एक घटाकाश है, एक जलाकाश है। हाँ, अब देखो घटाकाश, वो विषय हम आपको सुनाना नहीं चाहते, लेकिन ये बात आई सामने कि ईश्वर क्या करता है, ये तो हम लोग जब भोली भाली दृष्टि से विचार करते हैं तो सब कुछ ईश्वर के ऊपर मर देते हैं। बकाया जब सैद्धांतिक चर्चा होती है तो फिर किंचित मात्र भी ईश्वर में कर्तृत्व को हम देख नहीं सकते। हाँ, 5वें अध्याय में भगवान ने आत्मा में कर्तृत्व का निषेध किया है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये आत्मा के लिए भगवान बोल रहे हैं। तो सोचो, जब आत्मा में कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है, तो परमात्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व कहां से हो जाएगा? माने ये लक्षणा से बिल्कुल सिद्ध है। ये बात यहां पर कही जा रही है, नयत्र श्रूयते माया। हाँ, जहां पर माया का दर्शन नहीं होता है, लोक सृष्टि विकल्पना और युक्तियां भी हैं। हाँ, भगवान ने कहा देखो आप लोग स्तुति कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे पिताजी यहां पर क्यों लाए गए ये बताओ पहले। हमारे पिताजी की यहां क्या जरूरत थी? अब वरुण जी ने सोचा क्या करें, तो तुरंत सारा दारमदार कराया तो उनका था, अपने सेवक के ऊपर ढाल दिया। महाराज क्या बताएं। हाँ, एक हमारा सेवक है, वो एक नंबर का मूर्ख है, वो कुछ समझता ही नहीं है क्या करना क्या नहीं करना। हाँ, और ऐसा हमने देखा है व्यवहारिक जगत में लोगों को भी। आप लोग ऐसा नहीं करते होंगे। इच्छा तो होती है घर के मालिकों की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो जाए, तो फिर बच्चों को कह देंगे, नौकरों को कह देंगे और वो काम करा देते हैं। और जब कोई कहता है ये कैसे हो गया, क्या बताएं, ये आजकल के बच्चे हैं कुछ समझते ही नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना। ये नौकर है, ये कुछ जानता ही नहीं है। माने सारी योजना थी किसकी? वरुण जी की। और कहते हैं क्या बताएं महाराज, ये अज्ञानी है, ना समझ है। और देखो ये आपके पिताजी को यहां ले आया। अजानता माम केन मूढ़ेना कार्य वेदना आनी तोयम तव पिता तद्भवान छंतुमर्हति। भगवान आप क्षमा करने योग्य हैं, आप क्षमा करने की सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे बड़े से बड़े अपराध को भी हाँ आप क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हम आपके हैं, ये सेवक हमारा है। महाराज आप इसे दंड न दें, आप क्षमा कर दें। भगवान कभी कभी अनजान में भी बहुत अच्छा काम हो जाया करता है। ना समझ लोग भी गलती से भी बहुत अच्छा काम कर देते हैं। देखो ये है तो मूर्ख, कुछ जानता नहीं है, लेकिन आपके पिता को ला करके इसने कितना बड़ा काम कर दिया। यदि आपके पिताश्री यहां नहीं आए होते तो आप कैसे आ जाते, और आप नहीं आए होते तो ये आज वरुण लोक को आपका यहाँ के निवासी कैसे दर्शन कर पाते। आज जो अनुग्रह किया है आपने, ये भी इस सेवक की ही दृष्टि से किया है। भगवान जैसा अनुग्रह आपने किया है ऐसा अनुग्रह सदा सदा बना रहे। हाँ, आप अपने पिताश्री को हाँ यहाँ से ले जाएं, हम उनकी भी उसी प्रकार से पूजा, उनका भी आदर उसी प्रकार से करते हैं। आपने अपने इस व्यवहार के द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि आप अपने पिताश्री से कितना प्रेम करते हैं। गोविंद नियता में स पिता ते पितृवत्सला। हाँ, आप ले जाइए, हम आपका सम्मान करते हैं। इस प्रकार से भगवान कृष्ण को उन वरुण जी महाराज ने अपने वचनों से प्रसन्न कर लिया और फिर नंद राय जी को सम्मान पूर्वक वहां से विदा किया।
सुखदेव जी कहते नंदराय जी ने जब भगवान कृष्ण को देखा, एक उच्च सिंहासन पर बैठे हुए हैं, दिव्य सिंहासन है, और उस पर सभी देवता नीचे खड़े होकर के उनका स्तवन कर रहे हैं। कृष्णे च सन्नितिं तेषां ज्ञातिभ्यो विस्मितो ब्रवीत। नंद राय जी ने आकर के, उनके हृदय में ये बात पची नहीं, अपने समस्त स्वजनों से कहा, हाँ अरे देखो हमने देखा है, लोग सब इनको भगवान कहते हैं, ये अतीन्द्रिय दृश्य था जिसे देखा नहीं जा सकता है, हम आपको क्या बताएं। देवता इसको साष्टांग प्रणाम करते, आरती करते, स्तुति करते। हाँ। अब सबको बाबा की बातों पर विश्वास हो गया। पहले से ही कुछ लग रहा था कि ये चमत्कार कैसे होता है, ऐसे कार्य जो ईश्वर के सिवा और कोई नहीं कर सकता है। सब ने कहा हम लोगों को तो पहले से ही समझ में आ रहा था, ये कोई सामान्य नहीं है, ये साक्षात भगवान जैसे कार्य करने वाले भगवान ही हैं। अब उन गोपों के हृदय में एक भाव आया कि देखो ये भगवान हमारे बीच में हैं। हाँ। हमने सुना है भगवान का लोक बहुत अच्छा है। हाँ। ये कृपा करके हम सब लोगों को अपने लोक का दर्शन करा दें। हाँ। लेकिन भगवान कृष्ण से कहने का कोई साहस नहीं कर रहा है। कौन उनसे कहे हाँ, कि आप मेरे को अपने धाम का दर्शन करा दो।